स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे कक्षा 10 के लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, और वह है द्विगु समास। और यहाँ से आपके 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। आपको मैं पहले प्रश्न दिखा दूं कि कैसे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में। प्रश्न संख्या 9 के अंतर्गत पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको किन्हीं 2 का समास विग्रह करना है और संबंधित समास का नाम भी लिखना है, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिलते हैं। तो ये 2 नंबर आपको रटना नहीं पड़ेगा यदि आप आज का यह वीडियो देख लेते हैं तो इस वीडियो के द्वारा मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा द्विगु समास के बारे में। द्विगु समास क्या है, द्विगु समास की परिभाषा या लक्षण क्या है, और द्विगु समास से संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्द हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने की 100% संभावना है, 100%, उन्हीं को मैं आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द्विगु समास किसे कहते हैं? जिस समास में पहला पद संख्यावाचक, संख्यावाचक का अर्थ होता है गिनती बताने वाला। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक अर्थात गिनती बताने वाला हो तथा वह समूह का बोध कराता है, वह क्या कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक अर्थात गिनती बताने वाला हो तथा वह समूह का बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रिलोक, और त्रिलोक में पहला पद कौन सा है? त्रि। पहला पद कौन सा है? यहाँ पर पहला पद अथवा पूर्व पद क्या है? त्रि है। और साथ ही साथ आप देख लीजिए उत्तर पद यानी बाद का पद क्या है? लोक है। बाद क्या पद क्या है? यहाँ पर मैं आपको लिखकर बता दूं, लोक है। बाद का जो पद है यानी उत्तर पद है, लोक है। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो पहला पद है जिससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ त्रि यानी गिनती का बोध हो रहा है, गिनती बताने वाला है। और परिभाषा में लिखा भी है कि जिस समास में पहला पद संख्यावाचक यानी गिनती बताने वाला हो, तो पहला पद संख्यावाचक है, गिनती बता रहा है। कितनी गिनती बता रहा है? त्रि यानी 3, त्रि यानी 3, और वह समूह का बोध कराता है, वही क्या होता है? द्विगु समास होता है। तो पहला पद है त्रि और उत्तर पद यानी बाद का जो पद है लोक, और इसका विग्रह क्या हो जाएगा? इसका विग्रह होगा 3 लोकों का समूह। क्या विग्रह हो जाएगा? 3 लोकों का समूह, 3 लोकों का समूह। इस तरीके से समास विग्रह हो जाएगा। 3 लोकों का समूह, पहला पद है त्रि और उत्तर पद है लोक, यानी पहला पद है संख्यावाचक और बाकी समूह का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास है? द्विगु समास है। और द्विगु समास आपको इस बार पढ़ना भी है। इससे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% आना ही आना है। तो यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे दूं कि द्विगु समास से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण समस्त पद कौन कौन से हैं और इनका विग्रह क्या होगा। परीक्षा में क्या पूछा जाता है? विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। तो ये जो शब्द हैं यहाँ पर समस्त पद, ये आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको इन शब्दों के बारे में भी जानना बहुत ही अनिवार्य है। तो चौराहा का विग्रह क्या हो जाएगा? चौराहा में जो पहला पद है यह है चौ, और चौ से होता है 4, यानी पहला पद क्या कर रहा है? गिनती बता रहा है। तो क्या हो जाएगा? 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह। और इसमें समास कौन सा है? द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास है। 4 राहों का समूह में
कौन सा समास है? द्विगु समास है। इस तरीके से आपको लिखना है। आपसे पूछा जाएगा चौराहा, चौराहा का विग्रह कीजिए और साथ ही समास का नाम लिखिए। इस तरीके से हो जाएगा आपका आंसर। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट समस्त पद है चौमासा, और ये जितने भी पद हैं आपकी परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आ चुके हैं। चौमासा यानी चौ से क्या हो जाएगा? पहला पद है चौ यानी चार, चौमासा यानी 4 मास का समूह या 4 माहों का समाहार भी आप लिख सकते हैं। 4 मासों का समाहार, 4 मासों यानी महीनों का समाहार भी लिख सकते हैं या समूह भी लिख सकते हैं। और इसमें भी कौन सा समास है? द्विगु समास ही है। कौन सा? द्विगु समास ही है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है त्रिफला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है त्रिफला, और त्रिफला में पहला पद है त्रि, यानी यह बता रहा है किस संख्या को? 3, यानी त्रि यानी 3, तो यहां पर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। त्रिफला यानी 3 और फला यानी फलों का समूह, 3 फलों का समूह, उसे क्या कहते हैं? त्रिफला कहते हैं, फलों का समूह। तो हो जाएगा त्रिफला। और इसमें समास कौन सा है? द्विगु समास है। कौन सा? द्विगु समास है। और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है सप्ताह, कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। सप्ताह पहला शब्द है सप्त यानी 7, 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का समूह, या आप लिख सकते हैं समाहार, 7 दिनों का समाहार या समूह। इसमें कौन सा समास है? द्विगु समास है, क्योंकि इसका पहला पद जो है संख्यावाची है। और संख्या कौन सी बता रहा है? 7, 7 दिनों का समूह, उसे क्या कहते हैं? सप्ताह कहते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है पंचानन, पंचानन यानी पहला पद है पंच, और जो बता रहा है गिनती कितनी? 5, यानी 5 हो जाएगा। और आगे क्या हो जाएगा? इसका विग्रह आनन अर्थात सिर, आनन यानी सिर, सिर यानी 5 सिरों का समूह, या आप कह सकते हैं 5 सिरों का समाहार, 5 सिरों का समाहार। क्या हो जाएगा? 5 सिरों का समाहार में कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। कौन सा? द्विगु समास होगा। अगला है पंचपात्र, पहला पद है पंच, और जो बता रहा है कितनी गिनती? 5, यहां पर हो जाएगा पंच यानी 5, और पात्र यानी बर्तनों, आप लिख सकते हैं पात्रों, 5 पात्रों का समूह, 5 पात्रों का समाहार भी लिख सकते हैं आप। 5 पात्रों का समाहार में कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। समास का नाम यदि लिखेंगे आप तो क्या लिखेंगे? द्विगु समास लिखेंगे। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है सप्त सिंधु, कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। सप्त सिंधु पहला पद है सप्त, जो है गिनती वाचक यानी संख्या वाचक, जो संख्या बता रहा है। और कितनी संख्या बता रहा है? 7, 7 सिंधुओं का समाहार, 7 सिंधुओं का समाहार। और इसमें कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास ही होगा। अगला है नवरत्न, और इसमें पहला पद कौन सा है? 9, यानी जो बता रहा है गिनती कितनी? 9। तो इसमें आपको विग्रह क्या करना है? नवरत्न यानी 9 रत्नों का समूह, 9 रत्नों का समूह, 9 रत्नों का समूह। इसमें कौन सा समास है? द्विगु समास है। आप ध्यान देंगे, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो वह कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। अगला है सप्तऋषि, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सप्तऋषि यानी सप्त यानी पहला पद है गिनतीवाचक संख्यावाचक, और जो बता रहा है कितनी गिनती? 7। कौन सी गिनती बता रहा है? 7। सप्तऋषि यानी 7 ऋषियों का समूह। क्या हो जाएगा? सप्तऋषि का समास विग्रह 7 ऋषियों का समूह, 7 ऋषियों का समूह, 7 ऋषियों का
समूह। तो आपको इसमें समास क्या लिखना है? द्विगु समास लिखना है। कौन सा समास है? द्विगु समास है। और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बोर्ड परीक्षा में कई बार आ चुका है, त्रिदेव, और इसमें पहला पद है त्रि, जो कि है संख्यावाचक यानी गिनती बता रहा है। और कितनी गिनती? 3 गिनती बता रहा है। त्रिदेव यानी 3 देवों का समूह, 3 देवों का समूह। और इसमें कौन सा समास है? इसमें समास है द्विगु समास है। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए और इस वीडियो को आप मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों का भी लाभ हो सके। और इस वीडियो को आप देखने के साथ साथ अपनी नोट्स पर भी जरूर लिखें इन महत्वपूर्ण उदाहरणों को, क्योंकि इन्हीं से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनना है, ये आपसे मैं 100% की गारंटी ले सकता हूं। यदि आपने इस वीडियो को एक बार गौर से देख लिया, अर्थात एक बार आपने एकाग्रचित्त होकर देख लिया, तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। और अगला जो समास होगा आपका होगा द्वंद्व समास। अगला जो समास होगा आपका होगा द्वंद्व समास, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि आपके सिलेबस में इस बार 2 ही समास पढ़ने हैं। पहला द्विगु समास, दूसरा द्वंद्व समास, जिसमें से मैंने द्विगु समास आपको बता दिया है क्या है, किसे कहते हैं, और महत्वपूर्ण संबंधित उदाहरणों को भी बता दिया है जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा द्वंद्व समास किसे कहते हैं और द्वंद्व समास के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों को, ताकि आपके 2 नंबर पक्के हो जाएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। जय हिंद।